जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस इन माय वे। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिंथेसिस। और मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को या बोर्ड के स्टूडेंट, इवन ऑल द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू एजुकेशनल या हु वांट टू लर्न इंग्लिश, जो इंग्लिश को सीखना चाहता है या डीपली जानना चाहता है, तो मुझे लगता है ना कि सिंथेसिस एक ऐसा पार्ट है, मतलब ग्रामर का एक ऐसा एलिमेंट है वो जो सभी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत उनको अजीब सा समझ ही नहीं आता। बट मैं आपको अश्योर कर दूं कि अगर मेरा वीडियो आप सभी लेक्चर अटेंड कर लो सिंथेसिस का, तो आई एम अश्योर कि आपको जरूर डाउट ही नहीं रहेगा, हाँ यार ये ऐसे होता है, इट हैपन्स लाइक दिस एंड वी हैव टू इफ कन्वर्ट, अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें ऐसे करना है। ये ऐसा मैं मानता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप देखते हैं तो आपको जरूर समझ। अगर आपको भी सिंथेसिस नहीं समझ में आता तो ज़रूर मेरे वीडियो को देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको यकीन मैं दिला दूं कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा एकदम इजी तरीके से, एकदम आसान की भाषा में समझाने की। तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले सिंथेसिस। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस है क्या, मतलब हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ये हम आज आपको बता दें कि इट्स गोइंग टू बी लाइक एंड इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ सिंथेसिस। सो आज हम जो बातें करेंगे, अगर सिंथेसिस की हम बातें कर लें तो आज हम क्या क्या इसमें करेंगे। पहली चीज़ तो देखिए, हम इसके बारे में करेंगे कि व्हाट इज़, एक या तो ऐसे कह लें कि डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा, हाउ डज इट फंक्शन, ठीक है, ये काम कैसे करता है, एंड काइंड्स, ठीक है, एंड ठीक है, ये तीन चीज़ें हम इस पे डिस्कस करेंगे। या आप सब काइंड्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लिखने के लिए। तो इसमें तीन चीज़ों को आज हम आपको मतलब बताएंगे। पहला तो ये डेफिनेशन की यार है ही क्या, व्हाट इज सिंथेसिस एंड हाउ डज इट फंक्शन, इसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसके काइंड्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। सो माय डियर लर्नर्स, देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन की अगर बात कर लें तो सिंथेसिस का काम होता है कि चीज़ों को जोड़ना। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस दैट मेक्स फूड फॉर प्लांट्स, भोजन बनाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड एंड कलेक्टिंग द सनलाइट, मिनरल्स, वाटर फ्रॉम द रूट्स। तो वो जो प्रोसेस इकट्ठा करके एक चीज़ को बनाता है, मतलब पूरा एक चारों तरफ से चीज़ें आएंगी, एक बना देगा। तो दैट्स अदर थिंग आई थिंक। बट उससे रिलेटेड आप ऐसा समझ सकते हैं, सिंथेसिस का वो काम है 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस हो और उनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना ही क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। जैसे आई बात समझ में, ये क्या है, 4-5 चीज़, जैसे हम क्या करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कई वर्ड्स को जोड़कर बनाते हैं। वैसे सिंथेसिस का कभी काम है कई सेंटेंस को, 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस को बना देना ही क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। नाउ यू कैन कॉल इट, आप इसे कह सकते हैं टू मेक अ सिंगल सेंटेंस by joining 2 or more than 2 sentences, ठीक है। पहली चीज आपने क्या देखा, टू मेक अ सिंगल सेंटेंस, हमने लिखा ही नहीं, सिंगल सेंटेंस बाय ज्वाइनिंग, ठीक है। टू मेक अ सिंगल सेंटेंस बाय ज्वाइनिंग 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया सिंथेसिस है क्या। अब इसके हिंदी के चक्कर में ना पड़िए, आपको समझ में आना चाहिए कि सिंथेसिस क्या है। सिंथेसिस वो है जो 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाता है, वही हमारा क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ये बात समझ में आई आपको। अब हम बात कर लेते हैं ये कैसे काम करता है। ये काम करता है, कुछ इसके पॉइंट्स हैं। ये काम ऐसे करता है, जैसे कुछ इसके रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, कुछ कंजंक्शंस को यूज़ करके किए जाते हैं। तो ये अगर काम करने की अगर ये बात कर लें तो सबसे पहले तो इसमें आपको इसके काइंड्स को पता होना चाहिए। तो हम इसको डिस्कस कर लें। देखिए ये काम करता है, किस पे काम करता है या कैसे काम करता है। देखिए पहले तो देखिए एक सिंपल सेंटेंस और
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक होता है कंपाउंड। अब आप देखिए, जैसे ये तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये है। और देखिए सेंटेंस ना, सेंटेंस का जो कैटेगराइज किया गया ना, वो दो तरीकों से किया गया है। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो ये जो मीनिंग है, मीनिंग के हिसाब से आप देखेंगे ना, तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। अब आप कहेंगे सर 4 5 ये क्यों बता रहे हैं? तो देखिए ये आपको मिल जाएगा ना, एक तो असर्टिव मिल जाएगा, और एक आपको इंटेरोगेटिव मिल जाएगा, और आपको इंपरेटिव मिलेगा, और एक्सक्लामेटरी। अब 1 2 3 4 ये 4 हो गए। अब आप कहेंगे सर पांचवा होता है ऑप्टेटिव, लेकिन किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव साथ में ही दे दिया जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर के हिसाब से पहला आपने क्या देखा, सिंपल, और दूसरा कॉम्प्लेक्स, और तीसरा आपने देखा कंपाउंड। ठीक, अब जो चौथा इसको बनाया जाता है ना, वो कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड को साथ में कर दिया जाता है। तो बात तो वही है कि भाई आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जानते हैं, देन यू कैन आइडेंटिफाई वेदर बोथ आर द हैव बीन मेंशन्ड इन दिस सेंटेंस। तो ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड भी इसमें मेंशन हो गया है। तो ये 3 है। अब क्या देखिए, अब हम समझते हैं कि इसको कैसे समझेंगे, इसको कैसे समझेंगे। ये सिंपल भाई देखिए, इट्स जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, इट्स लाइक एन अनाउंसमेंट। ये एक अनाउंसमेंट होता है, एक असर्शन होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक डिक्लेरेशन होता है। तो इसे आप कह सकते हैं इट इज एन अनाउंसमेंट, या कह लें आप स्टेटमेंट कह लें, या डिक्लेरेशन। ठीक, जैसे आप कहते हैं ना ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, तो आपने क्या किया, अनाउंसमेंट ही किया, एक आपने स्टेटमेंट दिया, एक डिक्लेरेशन दिया, बस बात खत्म। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, 1 मेन क्लॉज एंड मे बी 1 or 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो देखिए पहली चीज आप ये समझ लें कि मेन क्लॉज को ना इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ना डिपेंडेंट भी बोलते हैं, ये याद रखें। जैसे कई बार मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कहूँगा, तो ये होता है डिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड में ना आप देखेंगे 2 और मोर देन 2 मेन क्लॉजेस। तो ये आप समझ लें कि ये तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, डिक्लेरेशन होता है, और इसमें एक होता है, एक मेन क्लॉज जरूर रहेगा, बाकी हो सकता है वो एक हो या 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज आ सकता है। और इसमें क्या होता है, वो सभी मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सभी मेन क्लॉज ही होते हैं, सब इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, ये है पॉइंट, ये चीज़ें पहचानने के तरीके हैं। अब ये कैसे कैसे ऐड होगा, कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आप सिंपल सेंटेंस को पहचानने का तरीका है कि भाई एक सिंपल सेंटेंस रहेगा और उसमें लगभग एक ही सब्जेक्ट रहेगा, एक सब्जेक्ट हो और अनाउंसमेंट हो, स्टेटमेंट हो, डिक्लेरेशन हो, तो वो सिंपल सेंटेंस। और अब देखिए, इससे पहले आपको ये भी जानना होगा कि मेन क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो ये हम आपको मैं शायद बता भी चुका हूँ, लेकिन आप ऐसे भी याद रखें कि मेन क्लॉज वो होता है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। मेन क्लॉज वो जो एक फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, वर्ब एंड अ फाइनाइट वर्ब। देखिए इसमें क्या, देखिए मेन क्लॉज को आप आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि मेन क्लॉज में वो, देखिए क्लॉज होते क्या है पहले समझे। क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक,
क्लॉज क्या होते हैं वो हम आपको बता दें कि कहाँ ही लिखें। मे बी आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है, लेकिन आप समझें कि क्लॉज क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स having a verb, having a subject, and a finite verb। ठीक, having a subject and a finite verb, ये आपको याद रखना है। एंड क्या होता है, ये दो चीज़ें जरूर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि सेंटेंस होता ही। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है ये समझें। ठीक, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, देखिए मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज ये जो होता है ना, इसका जो ये हेल्प करता है इसकी, और ये ना ये बगैर इसके हेल्प का ना ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। मतलब यू कैन से मेन क्लॉज कैन बी अ कंप्लीट मीनिंग बट सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग विदाउट हेल्पिंग ऑफ मेन क्लॉज। डिड यू गेट इट? समझने की बात है। जो मेन क्लॉज होता है ना, ये क्लॉज क्या होता है भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, पार्ट में एक पार्ट का सेंटेंस होगा, एंड हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब होगा, ये होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रुप, मतलब क्लॉज। अब अगर ये है तो जो मेन क्लॉज होता है ना, ये अपने अब देखिए अगर सब्जेक्ट है और वर्ब है तो वो एक दैट विल बी लाइक अ सेंटेंस, वो एक सेंटेंस की तरह रहेगा, बट कंप्लीटली क्लॉज कैन नॉट बी अ सेंटेंस समटाइम्स। ठीक, तो ये है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि उसमें इसका जो मतलब होगा वो अपने आप में पूरा होगा, इसको किसी की ज़रूरत की मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपनी बातों को बताने के लिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो उसको एक ज़रूरत पड़ती है, वो किसकी ज़रूरत लेता है, ये हेल्प होता है इसके। मतलब आप कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ मेन क्लॉज, बट मेन क्लॉज डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ हेल्प, ये किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी की प्रकार की। तो एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे आई सेड दैट ही वॉज अरेस्टेड। मैंने कहा आई सेड दैट ही वॉज अरेस्टेड, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ये है, एक यहाँ से यहाँ तक है, तो ये आपको ये हो गया आई सेड, मैंने कहा, एंड दैट इज लाइक अ स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस, एक डिक्लेरेशन सेड, उसने कह दिया। अब ना दैट ही वॉज अरेस्टेड, ये दैट का जो सेंस बनता है ना, अगर हिंदी में देखेंगे तो कि वो पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। अब आप बताओ कि वो पकड़ा गया, इसका मतलब ये जो की है, एक तो ये प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, आपको पता ही है, और अगर ये मतलब एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो कंजंक्शन क्या होता है भाई, एक रिलेशन दिखाता है। तो ये रिलेशन किसी न किसी के ऊपर तो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। अगर ये इसके ऊपर दिखा रहा है, इसका मतलब ये इसकी हेल्प ले रहा है, तभी अपने आप को रख पा रहा है। अब अगर ये इसकी हेल्प ले रहा है तो ये क्या हो गया, इसके लिए ये मेन क्लॉज हो गया। आई बात समझ में? तो ये मेन क्लॉज और ये, और आपको अब ये तो रहा मतलब लॉजिक एंड कंसेप्ट। अब कॉन्सेप्ट से हट के बात करें तो आप देखिएगा, जब कभी भी कोई क्लॉज या किसी सेंटेंस के पहले दैट आए, वेन आए, मतलब कुछ ऐसा आए, दैट आ गया, वेन कोई क्वेश्चन वर्ड्स आ गए और ये आए, और वो एक रिलेटिव की तरह काम करे, प्रोनाउन की तरह काम करे, तो वो हमेशा क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, और जो उसके पहले होगा या जो बिना उसके रहेगा वो क्या होगा, मेन क्लॉज होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होगा। तो वी विल सी कि मतलब शॉर्ट में देखेंगे कि 1 2 3 कम से कम 3-4 दिन है ही है, तो हम 3 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बट दैट वीडियो विल बी लॉन्गर एक्चुअली, मतलब देन प्रीवियस, दैट ऑफ प्रीवियस हैड बीन डन, जो लास्ट टाइम में हुए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो ज़रूर आप पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।